नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी ज्ञान भंडार में। आज हम पढ़ेंगे कि हिंदी ग्रामर में संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं व उसके कितने भेद होते हैं। संबंध बोधक अव्यय अव्यय का दूसरा भेद है। यह हमारा अव्यय से रिलेटेड तीसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने अव्यय और उसके भेद पढ़ाया है, दूसरे में अव्यय का पहला भेद क्रिया विशेषण पढ़ाया है और यह तीसरा वीडियो जो संबंध बोधक अव्यय का है। यदि आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखा है तो आप उनको देख सकते हैं, जिनका लिंक ऊपर कार्ड पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे सभी अपडेट को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लें। तो चलिए आप शुरू करते हैं। संबंध बोधक अव्यय, जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि संबंध बोधक जो संबंध का बोध कराए, ऐसे शब्द जो संबंध का बोध कराए वही संबंध बोधक अव्यय होते हैं। इसकी परिभाषा देखिए, वे अव्यय जिनसे संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जाना जाता है संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। याद रखें, जो संबंध का बोध कराता है वह संबंध बोधक कहलाता है। जैसे अनुकूल, अनुसार, आसपास, आगे, और आदि ऐसे शब्द आप देखें तो आप समझिए कि यह संबंध बोधक अव्यय के शब्द हैं, क्योंकि ये शब्द जहाँ भी आते हैं, जिस भी वाक्य में आते हैं, वह संबंध को प्रकट करते हैं। अब संबंध बोधक के कार्य देखिए। संबंध बोधक अव्यय के कार्य, संबंध बोधक अव्यय के निम्नलिखित दो कार्य हैं। पहला कार्य हम देखते हैं, पहला कार्य है संज्ञा के बाद आकर उसका संबंध उस वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ दिखाना। जैसे रमा रात भर जागती रही। यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, जो संबंध बोधक शब्द है भर, संज्ञा रात का संबंध इस वाक्य के अन्य शब्दों से बता रहा है कि रात भर रमा जागती रही। अगला देखिए, अगला कार्य है संबंध बोधक द्वारा समय, स्थान तथा तुलना का बोध कराना। जैसे गरिमा योगेश के बाद घर पहुँची। यहाँ समय का बोध हो रहा है कि गरिमा योगेश के बाद घर पहुँची। अगला देखिए, विवेक मनीष की अपेक्षा तेज है। अब यहाँ देखिए तुलना हो रही है, तुलना का बोध हो रहा है ना कि विवेक मनीष की अपेक्षा तेज है, विवेक और मनीष में तुलना हो रही है। तो संबंध बोधक अव्यय का कार्य ही है समय, स्थान, तुलना का बोध कराना। तो यहाँ पे समय का बोध हो रहा है, तुलना का बोध हो रहा है, तो ये सब संबंध बोधक अव्यय के कार्य हैं। अब चलिए संबंध बोधक अव्यय के भेद देख लेते हैं। संबंध बोधक अव्यय के भेद मुख्यतः तीन आधारों पर होते हैं। पहला प्रयोग के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर और तीसरा व्युत्पत्ति के आधार पर। तो चलिए पहला देखते हैं। पहला है प्रयोग के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के भेद। प्रयोग की दृष्टि से संबंध बोधक अव्यय के दो भेद हैं। पहला संबद्ध संबंध बोधक अव्यय, दूसरा है अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय। पहला देखिए, पहला है संबद्ध संबंध बोधक अव्यय। ये संज्ञाओं की विभक्तियों के बाद प्रयुक्त होता है। जैसे व्यायाम के पहले, किताब के बिना। अब यहाँ देखिए विभक्ति क्या है, के विभक्ति के बाद लगा है पहले, के विभक्ति के बाद लगा है बिना। ये दोनों शब्द क्या है, संबद्ध संबंध बोधक अव्यय के हैं। अब अगला देखिए, अगला है अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय। ये संज्ञाओं के विकृत रूप के बाद आता है। जैसे कई दिनों तक, प्याले भर। अब यहाँ देखिए विकृत रूप का बोध हो रहा है कि कई दिनों तक, कई दिन तक, प्याले भर। तो यहाँ पे जो तक और भर शब्द आया है यह अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय है, जो दिन और प्याला के विकृत रूप के बाद आया है। अब चलिए देखते हैं अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के भेद। अर्थ की दृष्टि से संबंध बोधक अव्यय के 13 भेद हैं। इन भेदों के नाम और उदाहरण नीचे दिए गए हैं। आप पहला देखिए, पहला है कालवाचक। कालवाचक मतलब समय, जैसे पूर्व, पहले, बाद, आगे, पीछे आदि। दूसरा है स्थानवाचक, जैसे बाहर, भीतर, नीचे, ऊपर आदि, जिसमें स्थान का बोध हो। और तीसरा है सादृश्यवाचक, जैसे समान, तरह, भांति, योग्य, जैसा आदि। ऐसे शब्द आप देखें तो समझिए कि यह सादृश्यवाचक संबंध बोधक अव्यय है। अगला है तुलनावाचक, जिसमें तुलना का बोध हो, जैसे अपेक्षा, वनस्पत, सामने आदि। अगला है दिशावाचक, जिसमें आपको दिशा का बोध हो, जैसे तरफ, पार, और, आसपास आदि। अगला है साधनवाचक, जिसमें आपको साधन का बोध हो कि आप वह
काम किसी साधन से हुआ है, जैसे सहारे, द्वारा, जरिए, मार्फत आदि। ऐसा शब्द आए तो जिसमें साधन का बोध हो तो आप समझ जाइए कि वह साधनवाचक शब्द है। अब देखिए अगला है हेतुवाचक, जैसे निमित्त, वास्ते, लिए, हेतु आदि। ऐसे शब्द आए तो आप समझिए कि यह हेतुवाचक संबंध बोधक अव्यय है। अगला है विषयवाचक, जैसे लेखे, बाबत, भरोसे, निस्बत आदि। ऐसे शब्द विषयवाचक संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत आते हैं। आगे देखिए अगला है व्यतिरेकवाचक। इसमें जैसे बिना, अलावा, सिवा, अतिरिक्त ऐसे शब्द आते हैं। अगला है विनिमयवाचक, जैसे जगह, बदले, पलटे, एवज इत्यादि। ये शब्द विनयवाचक के शब्द हैं। अगला है विरोधवाचक, जिसमें आपको विरोध का बोध हो, जैसे विरुद्ध, विपरीत, उल्टे, खिलाफ। ऐसे शब्द विरोधवाचक के अंतर्गत आते हैं, आप देख कर ही समझ जाएंगे। अगला है सहचरवाचक, जैसे सहचर, साथ चलने वाला, जैसे नाम से ही प्रतीत हो रहा है ना, तो इसमें आता है साथ चलने का मतलब, जैसे संग, सहित, साथ, समेत। ऐसे शब्द सहचरवाचक के अंतर्गत आते हैं। अगला है संग्रहवाचक, जैसे कि नाम से ही बोध हो रहा है कि संग्रहवाचक। इसमें मात्र, प्रयत्न, भर, तक आदि ये सारे शब्द संग्रहवाचक के अंतर्गत आते हैं। आप चलिए देखते हैं कि व्युत्पत्ति के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के भेद। व्युत्पत्ति के दृष्टि से संबंध बोधक अव्यय के दो भेद हैं। पहला मूल संबंध बोधक और दूसरा है यौगिक संबंध बोधक। तो हम पहले संबंध बोधक से देखते हैं। पहला है मूल संबंध बोधक, जैसे बिना, प्रयत्न, पूर्वक आदि। ऐसे शब्द आए तो आप समझ जाइए कि यह मूल संबंध बोधक के शब्द हैं। दूसरा है यौगिक संबंध बोधक। देखिए यौगिक संबंध बोधक की 4 कैटेगरी है। ये 4 प्रकार से संबंध को प्रकट करते हैं, जैसे संज्ञा से, विशेषण से, क्रिया से, क्रिया विशेषण से। तो संज्ञा से जो शब्द संबंध प्रकट करते हैं वो इस प्रकार हैं, जैसे अपेक्षा, पलटे, लेखे, मार्फत आदि। जो विशेषण से प्रकट करते हैं वे जैसे समान, योग्य, ऐसा, उल्टा, तुल्य आदि। जो क्रिया से प्रकट करते हैं संबंध को वे इस प्रकार हैं, जैसे लिए, मारे, चलते, कर, जाने आदि। जो क्रिया विशेषण से संबंध को प्रकट करते हैं वे इस प्रकार हैं, जैसे पीछे, परे, पास आदि। तो ऐसे शब्द आए तो आप समझ जाइए कि ये शब्द यौगिक संबंध बोधक के शब्द हैं। तो देखा आपने, इतनी आसानी से हमने संबंध बोधक अव्यय को पढ़ लिया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।